महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5435.68 करोड़। कितना बजट आवंटित किया? 5435.68 करोड़। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अच्छा मेला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंभ मेला। दुनिया का सबसे अच्छा मेला है कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध मेला किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 2019 में। अर्ध मेला 2019 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली बार कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2013 में। पिछली बार कुंभ मेला 2013 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? इसका आंसर हो जाएगा 45 डेज। कितने दिनों तक चलेगा महाकुंभ मेला? उत्तर प्रदेश में चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा? 45 दिन तक महाकुंभ मेला 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 2024 को। महाकुंभ मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर 2024 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला प्रयागराज में किस कंपनी ने टेंट लगाकर एक अस्थायी शहर बसाया? इसका आंसर हो जाएगा सी, लल्लू जी एंड सन्स। लल्लू जी एंड सन्स ने कुंभ मेला प्रयागराज में लल्लू जी एंड सन्स कंपनी ने टेंट लगाकर एक अस्थायी शहर बसाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का धार्मिक आयोजन किस प्रकार की संस्कृति को दर्शाता है? संस्कृति को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पौराणिक संस्कृति। कुंभ मेले का धार्मिक आयोजन पौराणिक संस्कृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज को तीर्थों का राजा तीर्थराज क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्यों दर्शाता है? यहाँ संगम है, पुराणों में इसका उल्लेख है, सभी तीर्थों की शुरुआत यहीं से होती है, तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा उपरोक्त सभी के लिए कहा जाता है। ये तीनों ही दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक आयोजन शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले की ऐतिहासिकता को सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने दर्ज किया? इसका आंसर हो जाएगा हेनसांग। कुंभ मेले की ऐतिहासिकता को सबसे पहले विदेशी यात्री हेनसांग ने दर्ज किया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख सबसे पहले चीनी यात्री हेनसांग ने किया था। तो कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने। क्वेश्चन भी बन सकता है। हेनसांग ने अपनी यात्रा में 644 ईस्वी में राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान प्रयाग का जिक्र किया था। और हर्षवर्धन ने किसका जिक्र किया था? प्रयागराज का जिक्र किया था। और कौन सी ईस्वी में किया था? 644 ईस्वी राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान प्रयाग का जिक्र किया था हेनसांग ने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6वीं शताब्दी। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में 6वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में महाकुंभ मेले का सबसे पहले स्कंद पुराण ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले की परंपरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य किसके समय से मिलता है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर नहीं आता मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। कुंभ मेले की परंपरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य किसके समय से मिलता है? ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, गरुड़ ने। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा गरुड़ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की परंपरा किस पौराणिक घटना से जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से महाकुंभ मेले की परंपरा पौराणिक घटना से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस चौकियां अस्थायी रूप से स्थापित की गई? इसका आंसर हो जाएगा 23। महाकुंभ मेला 2025 को 23 पुलिस चौकियां अस्थायी रूप से स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 13। महाकुंभ मेला 2025 को 13 पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने सेक्टर में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 25। महाकुंभ मेला 2025 को 25 सेक्टर में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1.5 लाख। महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में 1.5 लाख अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान प्रयागराज में कितने अस्थायी पीपा पुल बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 30। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान प्रयागराज में 30 अस्थायी पीपा पुल बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो को प्रॉफिट होने। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए प्रयागराज में कितने हेक्टेयर भूमि पर टेंट सिटी बनाई जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा 1000 हेक्टेयर, 4000 हेक्टेयर। महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर भूमि पर टेंट सिटी बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुख्य स्नान पर्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान कितने करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? इसका आंसर हो जाएगा 40 करोड़। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 की अनुमानित लागत कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7500 करोड़। महाकुंभ मेला 2025 की अनुमानित लागत 7500 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा, महाकुंभ मेला 2025 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2100 करोड़ राशि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला महाकुंभ मेले को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेडारम जात्रा मेला। मेडारम जात्रा मेला आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारतीय सेना भी है सुरक्षा व्यवस्था में। बी,
पुलिस और अर्धसैनिक बल भी हैं और केंद्र सरकार भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही है भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल और केंद्र सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही किसकी? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सेना और पुलिस और अर्धसैनिक बल और केंद्र सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वापर युग। द्वापर युग महाकुंभ मेले की परंपरा युग से शुरू हुई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी कुंभ मेला 2027 कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नासिक। आगामी कुंभ मेला 2027 नासिक में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मेला है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महाकुंभ मेला। ऐसा महाकुंभ मेला है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश सरकार। महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी नगर। महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में अस्थायी नगर ढांचा बनाया गया है। महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्र मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। नेक्स्ट है, प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे? इसका आंसर हो जाएगा डी, 6। प्रयागराज कुंभ मेले में कुल 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले 2025 प्रयागराज में 6 स्नान होंगे। कहाँ होंगे, कितनी तारीख होंगे वो देख लेते हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। सेकंड है, दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। ये दोनों शाही स्नान हो चुके हैं, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन और दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन। तीसरा शाही स्नान होगा 29 जनवरी 2025 को। ये कब होगा, मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा शाही स्नान है 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन होगा। नेक्स्ट है, छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला शाही स्नान कहाँ होगा, दूसरा शाही स्नान कहाँ होगा और कितनी तारीख को होगा। पूछा सकता है कि पहला शाही स्नान कब होगा, तो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 वसंत पंचमी। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन। एंड छठा एंड लास्ट होगा छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर। और 2027 में कहाँ होगा, नासिक में होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले 2025 की समापन तिथि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 2025 को। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, जनवरी और फरवरी में। कुंभ मेला प्रयागराज में जनवरी और फरवरी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले के आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, राशि। राशि आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब सूचीबद्ध किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2017 में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की 2017 में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ कर्मश प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, 12वें और छठे वर्ष। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष और छठे वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर लगता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर लगता है। कौन कौन से हैं 4 पवित्र स्थान, वे देख लेते हैं कि कुंभ मेले के प्रकार 4 पूर्ण हैं। फर्स्ट है कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ लगता है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है कुंभ मेला? 12 वर्ष में। सेकंड है अर्ध कुंभ मेला, हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और ये कौन सा मेला है? अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेला 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला 6 सालों में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। थर्ड है महाकुंभ मेला, प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ मेला कब लगता है? 144 वर्ष में एक बार प्रयागराज में लगता है। एंड फोर्थ है माघ कुंभ मेला, प्रयागराज में जनवरी फरवरी में होने वाला वार्षिक आयोजन है। माघ कुंभ मेला कौन सा है? प्रयागराज में जनवरी फरवरी में होने वाला वार्षिक आयोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके, कुंभ मेला भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 शहरों में किया जाता है। फर्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार के कहाँ पर? गंगा नदी के पास कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सेकंड है उज्जैन में। उज्जैन में कहाँ पर किया जाता है? शिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। शिप्रा नदी के पास किया जाता है। उज्जैन मेला कहाँ लगता है? शिप्रा नदी के पास लगता है। और नासिक, थर्ड है नासिक, ये कहाँ पर लगता है? गोदावरी नदी के पास लगता है। फोर्थ है प्रयागराज, ये कहाँ पर लगता है? त्रिवेणी संगम के तट पर लगता है। फर्स्ट है हरिद्वार, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, कि भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 शहरों में किया जाता है। कौन कौन से शहरों में किया जाता है? हरिद्वार गंगा नदी के पास, सेकंड है उज्जैन शिप्रा नदी के पास, थर्ड है नासिक गोदावरी नदी के पास, एंड फोर्थ है प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर किया जाता है। ये मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। और कुंभ मेला कब प्रारंभ होता है? मकर संक्रांति पर प्रारंभ होता है, मतलब शुरू होता है। और कब होता है? 14 जनवरी को। नेक्स्ट है कुंभ मेला 12 साल में हर 3 साल के अंतराल पर इन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर है डी, सभी विकल्प सही है। कि महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सही, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कलश। कुंभ मेले का कलश अर्थ होता है। नेक्स्ट है, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और कहाँ आयोजित नहीं किया जाता? वाराणसी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वापर युग। महाकुंभ मेले की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई मानी जाती है। नेक्स्ट है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा?
इसका आंसर हो जाएगा ए, मकर संक्रांति 14 जनवरी को। महाकुंभ मेला मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान होगा। शाही स्नान 14 जनवरी के दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का 4 स्थानों पर आयोजित होता है, इनमें से कौन सा स्थान नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी, अयोध्या। महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। और कहाँ नहीं लगता? अयोध्या में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती। महाकुंभ मेले का आयोजन संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदू। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ कहाँ लगता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महाकुंभ मेला। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज में और हरिद्वार में। तो कहाँ किया जा रहा है 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन? प्रयागराज में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 साल। 6 साल में अर्धकुंभ मेला 6 साल में लगता है। एक पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। जो ये महाकुंभ मेला है आयोजित किया जाएगा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। और कहाँ कहाँ लग रहा है वो भी जानने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि, सांस्कृतिक उत्सव और एकता के लिए लाखों तीर्थयात्री आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रयागराज में। और ये कब से कब तक मेला लगेगा? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये मेला लगेगा। और ये एकता के लिए लाखों तीर्थयात्री यहाँ आएंगे। कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई है? कुंभक से। अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा धातु से हुई है। कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई है? कुंभक से। अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा धातु से हुई है। नेक्स्ट है, कुंभ मेले के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? इसके मुख्य तथ्य क्या है कुंभ मेले के बारे में? ये धरती पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ मेले में क्या लगाते हैं? यात्री पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। और ये तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। और ये समागम 4 अलग अलग स्थानों पर होता है। समागम अलग अलग स्थानों पर होता है। पहला है हरिद्वार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हरिद्वार में कहाँ पर? गंगा के तट पर। हरिद्वार में लगता है ये गंगा के तट पर। उज्जैन में लगता है शिप्रा के तट पर। नासिक में लगता है गोदावरी दक्षिण गंगा के तट पर। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई और ये कहाँ कहाँ लगता है? कि हरिद्वार में लगता है गंगा के तट पर, उज्जैन में लगता है शिप्रा के तट पर, नासिक में लगता है गोदावरी के तट पर और प्रयागराज में लगता है यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। और ये आखिर 12 साल बाद ही क्यों? महाकुंभ की सही वजह क्या है? काफ़ी भीड़ भाड़ में चल रहा है फ्रेंड्स महाकुंभ मेले में। काफ़ी तीर्थयात्री आ रहे हैं डुबकी लगाने, स्नान करने। आप देख सकते हैं डायग्राम में कितनी भीड़ है। नेक्स्ट है, कुंभ के विभिन्न प्रकार। कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ मेला कितनी बार मनाया जाता है? कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है।
हरिद्वार और प्रयागराज में हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार और प्रयागराज में हर छठे वर्ष में मतलब 6 साल में लगता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला लगता है कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार और प्रयागराज में। महाकुंभ मेला 144 वर्षों में 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद प्रयाग में मनाया जाता है। कितने वर्षों बाद मनाया जा रहा है ये कुंभ मेला? 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में मनाया जाता है। प्रयागराज में हर साल माघ जनवरी फरवरी महीने में माघ कुंभ मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? जनवरी से फरवरी तक ये मनाया जाता है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और ये 26 फरवरी तक ये कुंभ मेला मनाया जाएगा। और कहाँ कहाँ लग रहा है? हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में ये कुंभ मेला लगाया जा रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्जाम में कि प्रयागराज में हर साल जनवरी फरवरी महीने में माघ कुंभ मेला मनाया जाता है। कहाँ किसके लिए मनाया जाता है? यहाँ स्नान और डुबकी लगाने तीर्थयात्री आते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो सके, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है कुंभ मेला। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास क्या है कुंभ मेले का? पृष्ठभूमि: यदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से हुई है, जिसमें देवताओं और रक्षाओं के बीच अमृत के पवित्र घड़े के लिए संघर्ष का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु उसे राक्षसों से बचाते हैं। क्या है ऐतिहासिक विकास? के शंकराचार्य द्वारा ये रचित है और महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? महाकुंभ मेले की पुराणों से हुई है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के पवित्र घड़े के लिए संघर्ष का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु उस राक्षसों से बचाते। भगवान विष्णु क्या करते हैं? राक्षसों से बचाते हैं। प्राचीन उत्पत्ति: मौर्य और गुप्त काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान महाकुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों की छोटी छोटी सभाओं के रूप में हुई है। तो प्राचीन उत्पत्ति कैसे हुई है महाकुंभ मेले की? कि मौर्य और गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई है। और कब हुई है? 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई है और भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों की छोटी छोटी सभाओं के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई है? पुराणों से हुई है और मौर्य और गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई है। और कौन सी शताब्दी में? 4th और 6th। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के उदय के साथ इसका महत्व बढ़ गया। और हिंदू धर्म के उदय के साथ क्या हो गया? इसका महत्व जो है वो बढ़ गया, विशेष रूप से गुप्त जैसे शासकों के अधीन, जिन्होंने इसकी स्थिति को ऊंचा किया। वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसका आयोजन किसने किया था प्रयागराज में? कि हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। और मध्यकालीन संरक्षण क्या है? कि चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा समर्पित है। तो फ्रेंड्स, किस किस द्वारा जो महाकुंभ मेला मनाया जा रहा है? पुराणों द्वारा इसकी शुरुआत हुई, मौर्य द्वारा, गुप्त द्वारा 4वीं और 4th शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा इसे समर्पित किया गया है। किसके द्वारा समर्पित किया गया है? चोल और विजयनगर साम्राज्यों द्वारा, दिल्ली सल्तनत द्वारा इसे समाप्त किया गया है। कि मतलब ये काफ़ी अब जो है वो काफ़ी चर्चा में चला है 2025 में। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई है? पुराणों से इसकी शुरुआत हुई है, मौर्य काल से इसकी शुरुआत हुई है, गुप्तों से इसकी शुरुआत हुई है, दिल्ली सल्तनत से, चोल से, विजयनगर से इसके राजवंशों द्वारा समर्पित किया गया है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। और अकबर ने क्या किया? धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। और 1565 में क्या किया? कि नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान किया गया। देख सकते हैं कितना क्राउड है महाकुंभ मेले के लिए। और ये 2025 में काफ़ी चर्चा में है, इसलिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये पूरा इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस किस तरीके से ये मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये कितने सालों बाद मनाया जाता है, अर्ध कुंभ मेला क्या है, महाकुंभ मेला क्या है, मैं इस वीडियो में
सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन संरक्षण क्या है कि चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों राजवंशों द्वारा समर्पित है। और अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। अकबर ने क्या किया है, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। और 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व का सम्मान दिया है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल। कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रशासकों ने इस उत्सव का अवलोकन किया और उसका दस्तावेजीकरण किया। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ कि कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रशासकों ने इस उत्सव का अवलोकन किया और उसका दस्तावेजीकरण किया। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिसेंप ने इसकी अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। जेम्स प्रिसेंप ने क्या किया कि इनकी प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। कब किया जेम्स प्रिसेंप ने? 19वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि औपनिवेशिक काल क्या है। कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर प्रशासकों ने इस उत्सव का अवलोकन किया और दस्तावेजीकरण किया। और 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिसेंप ने इसकी प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के बाद का महत्व। जब स्वतंत्रता के बाद का क्या महत्व है कि कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कुंभ मेला क्या है कि राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसे 2017 में यूनेस्को द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मान्यता की अमृत सांस्कृतिक विरासत मान्यता दी गई। 2017 में क्या की गई कि यूनेस्को द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 4वीं से 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई है। पुराणों द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, मौर्य द्वारा, गुप्त कालों द्वारा। और अब क्या की गई? स्वतंत्रता के बाद का महत्व क्या है कि कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। और 2017 में यूनेस्को द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की में मान्यता दी गई है। कुंभ 2019 ने बनाए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 2019 में। सबसे बड़ी यातायात एवं भीड़ प्रबंध योजना। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी 2019 में। किसके लिए? कुंभ मेले के लिए। कि कुंभ 2019 में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे बड़ी यातायात एवं भीड़ प्रबंध योजना। सेकंड है पेट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रक्रिया। थर्ड है सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। तो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि सबसे बड़ी यातायात एवं भीड़ प्रबंधन योजना, सेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रक्रिया। थर्ड है सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। क्या है? आध्यात्मिक प्रासंगिकता। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती संगम पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक प्रासंगिकता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्त मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है गंगा यमुना और सरस्वती संगम में नहाकर। तो क्या हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रदर्शन। कुंभ मेले में भक्ति, कीर्तन, भजन और कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे पारंपरिक नृत्य आध्यात्मिक एकता और दिव्य प्रेम के विषयों पर प्रकाश डालते हैं। ज्योतिष समय, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर निर्धारित यह आयोजन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक शुभ है। नासिक और उज्जैन में यदि मेला तब आयोजित होता है जब कोई ग्रह सिंह राशि में होता है तो उसे हस्त कुंभ कहा जाता है। तो कुंभ का महत्व क्या है कि ये ऐसा माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती संगम पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ क्या क्या होता है? कीर्तन, भजन और कथक, भरतनाट्यम जैसे
नृत्य आध्यात्मिक एकता और दिव्य प्रेम के विषयों पर प्रकाश डालते हैं और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर निर्धारित ये अत्यधिक शुभ है और ये सिंह राशि में होता है और सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है जो नासिक और उज्जैन में होता है।